आखिर कब मनाया जाएगा मकर संक्रांति? 14 को या फिर 15 जनवरी को? आखिर क्यों लोग अलग अलग दिन खिचड़ी मना रहे हैं? अगर गलत दिन मकर संक्रांति मनाई तो कौन सी घटना होती है? कौन सा दिन सबसे अच्छा है? कितने बजे दही चिवड़ा खाने पर होता है विशेष कृपा? कितने बजे इस दिन करना चाहिए स्नान जिससे जिंदगी की हो सके एक नई शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने मकर संक्रांति पर आखिर क्यों सावधान रहने को कहा है? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि मकर संक्रांति कोई आम त्योहार नहीं है। ये वो दिन होता है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड धीरे धीरे कम होती है। हिंदू धर्म में उत्तरायण को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया स्नान, दान, पूजा और सेवा सीधे पुण्य में बदल जाता है। यही वजह है कि लोग गंगा स्नान भी करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। मकर संक्रांति भारत में सैकड़ों सालों से मनाई जा रही है, बस नाम अलग अलग है। कहीं लोग इसे खिचड़ी कहते हैं, जैसे यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। कहीं लोग इसे पोंगल कहते हैं, कहीं उत्तरायण कहते हैं, तो कहीं लोग बिहू भी कहते हैं और पूरे देश में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस साल 2026 में मकर संक्रांति किस दिन है? इस साल मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि कुछ लोग 14 जनवरी को मना रहे हैं और कुछ लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पंचांग और ज्योतिष के अनुसार, चलिए हम आपको सही समय, सही दिन आपको बता देते हैं और इसी दिन आप भी मकर संक्रांति मनाएंगे तो आपके ऊपर इस दिन भगवान की विशेष कृपा होगी। देखिए, सबसे ज्यादातर बिहार, यूपी, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को लोग मना रहे हैं और यहाँ के लोग खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति दोनों बोलते हैं। इस दिन अलग अलग व्यंजन लोग बनाते हैं, जैसे खिचड़ी, दही चिवड़ा, तिल के लड्डू, गुड़ और मिठाइयाँ बनाते हैं। दान में पुण्य भी होता है, गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है और परिवार के साथ में त्योहार बहुत ही खुशी से लोग मनाते हैं। और इस साल 2026 में मकर संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस दिन पतंग उड़ाने वाले हैं। तो चलिए अब सही समय जान लेते हैं कि आखिर कब आपको स्नान करना है, कब आपको दान में पुण्य करना है। देखिए, अधिकांश पंचांगों के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को दोपहर करीब 3:13 से हो रहा है, इसलिए त्योहार उसी दिन से शुरू होगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों और पंचांगों में 15 जनवरी को भी मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे साधु संत महात्मा जो है, ज्योतिषाचार्य हैं, वो 14 जनवरी को ही सही तारीख बता रहे हैं। शुभ मुहूर्त और पुण्य का भी समय आप जान लीजिए। देखिए, पुण्य काल 14 जनवरी को सुबह लगभग 9:03 से स्टार्ट होगा और शाम को 5:46 पे समाप्त हो जाएगा, यानी कि 9 बजे से लेकर शाम को 5:45 बजे के करीब तक आप इसमें दान ने पुण्य का काम कर सकते हैं, जिसमें आप स्नान भी कर सकते हैं। दान और पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सूर्य भगवान को आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का भी आपको दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दिन दान ने पुण्य अगर करते हैं तो समझिए कि आपको विशेष फल मिलता है। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार में या फिर दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर विशेष रूप में लोग 3 बजे के करीब में ये मकर संक्रांति मनाने वाले हैं। हालांकि 15 तारीख को भी आप मकर संक्रांति मना सकते हैं, क्योंकि सब दिन भगवान का ही बताया जा रहा है। लेकिन जो 14 तारीख को आपको विशेष फल मिलेगा, वह 15 तारीख को नहीं मिलेगा। उससे आपको कोई भारी नुकसान तो नहीं होगा, कोई आपके साथ में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने वाली है। लेकिन पूजा पाठ इसलिए किया जाता है ताकि आपको भगवान का फल मिले, भगवान की कृपा आप पर बरसे और आप हमेशा सुख संपन्न रहें। लेकिन गलत समय में और गलत दिन पर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका फल ना के बराबर मिलता है। इसलिए आप 14 तारीख को ही खिचड़ी मनाएं। अब चलिए जान लेते हैं कि सरकार ने सावधान रहने को क्यों कहा है। देखिए, मकर संक्रांति आते ही पूरे देश में पतंग उड़ाने का माहौल बन जाता है, लेकिन इसी खुशी के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है, चाइनीज मांझा। ये मांझा इतना तेज होता है कि बाइक सवार का गला कट सकता है, बच्चों और राहगीरों को गंभीर चोट लग सकती है और कई बार जान भी चली जाती है। इसी वजह से सरकार ने साफ चेतावनी दिया है। कई जगह पुलिस तो अनाउंस भी कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा अगर कोई भी बेचते हुए पकड़ाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो चोरी छुपे ये मांझा चाइनीज बेच रहे हैं, लेकिन पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही, जेल भी जाएंगे और आपके ऊपर सख्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए सरकार आपको सावधान होने की कह रही है और खुद को कैसे बचाएं ये भी समझ लीजिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन बाइक से बाहर निकल रहे हैं तो गले में मफलर या गमछा जरूर लपेट लीजिए, हेलमेट जरूर पहन लीजिए, बच्चों को खुले मैदान से दूर रखिए, सुरक्षित जगह पर ही पतंग उड़ाइए, रोड के किनारे बिल्कुल भी आप इस पतंग को मत उड़ाइए और चाइनीज मांझा से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। याद रखिए, आपकी जान किसी त्योहार से ज्यादा कीमती है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके यहाँ खिचड़ी किस दिन मनाया जा रहा है, 14 तारीख को या फिर 15 को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।